बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सहर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्माइल विद अस रेसिपीज़। आज की रेसिपी जो है बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही टेस्टफुल होने वाली है। तो आपने क्या करना है जी, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और मुझे सपोर्ट करना है। चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं 15 से 20 बादाम ले रही हूँ जो कि मैंने भिगो के छील लिए हैं। इसके अलावा मैंने फ़्रेश कोकोनट पाउडर यूज़ करना है 2 टेबल स्पून और इसमें खसखस यूज़ कर रही हूँ जो कि मैंने अच्छे से साफ़ करके धो के भिगो दी थी। और इसमें वो 1 चम्मच खसखस यूज़ करने वाली हूँ और हाफ़ कप दूध। इन चारों चीज़ों को मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी और एक स्मूथ सा बेहतरीन सा पेस्ट रेडी करूँगी। ये पेस्ट रेडी किया और मैंने इसको रख दिया साइड पे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, मैं हाफ़ कप ऑयल ले रही हूँ। उस ऑयल में मैं कुछ बादाम जो कि मैंने छील के रखे हुए हैं और उनको मैं फ्राई कर रही हूँ। गोल्डन होने तक मैं इनको फ्राई करूँगी और मैं इनको निकाल लूँगी। इसी ऑयल में मैं ऑनियन स्लाइसेस जो हैं उनको फ्राई कर रही हूँ, वो भी गोल्डन जैसे ही हो जाएंगे तो मैं उनको निकाल लूँगी। मेरे चैनल पर आपको बहुत सी वीडियोस मिलेंगी जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस रेसिपीज़ हैं। तो काइंडली मेरे चैनल को विज़िट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। उससे क्या होगा कि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ये देखें जी, ऑनियंस जो हैं गोल्डन हो चुकी हैं, इनको मैं निकाल रही हूँ और अलग कर लूँगी। अब मैं जो इसमें ऐड करने वाली वो है जी गरम मसाला चाट। इसमें मैंने सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची, ज़ीरा और दालचीनी यूज़ की है। इसके अलावा मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इनको मैं तकरीबन 30 सेकंड कुक करूँगी। जैसे ही अच्छे से कुक हो जाएंगे मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन मैं इसमें हाफ़ केजी बोनलेस यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से कुक होने के बाद मैंने इसमें चिकन ऐड किया और इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया। तकरीबन 4 से 5 मिनट मैं इसको इसी तरह कुक करूँगी ताकि ये अच्छे से गोल्डन हो जाए। अच्छे से कुक होने से जो स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड किए हैं उनका फ्लेवर चिकन में चला जाएगा और बहुत ही यमी सा कौरमा आपका रेडी होने वाला है। और जो आपने आलमंड्स का बनाया है पेस्ट, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देने वाला है। तो आप यकीन करें कि ये आपका कौरमा बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर वाला रेडी होने वाला है, टेस्टफुल रेडी होने वाला है। जो भी खाएगा ज़रूर आपकी तारीफ़ करेगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और एंड तक वॉच करना है जी। इस स्टेज पे देखें गोल्डन हो चुका है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सूखा धनिया, 1 चम्मच। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून जो है टर्मरिक यूज़ कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून रेड चिलीज़ यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा जो मैंने अभी पेस्ट रेडी किया है सबसे पहले, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। आमंड्स का पेस्ट जो मैंने रेडी किया है वो इसमें मैं ऐड करूँगी और मिक्स करूँगी। पेस्ट को मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है और आपने इसको कवर कर देना है। इसको कुक करते हुए आपने ख्याल करना है कि आग की फ्लेम जो है मीडियम टू लो होनी चाहिए। हाई फ्लेम पे आप इसको बिल्कुल कुक नहीं करेंगे और आप देखेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त सी यमी सी रेडी होने वाली है ये डिश हमारी। तो ये देखें 3 से 4 मिनट मेरा कुक हो गया। इसके बाद जो गोल्डन ऑनियन मैंने पहले की थी स्टार्ट में, मैं वो ऐड करूँगी और 1 कप दही यूज़ करने वाली हूँ। दही को यूज़ करने से पहले आपने अच्छे से उसे मिक्स करना है, बीट कर लेना है ताकि बहुत ही क्रीमी सी दही हो जो कि हम इसमें ऐड करें। ये देखें मैंने बहुत ज़बरदस्त सी दही जो है अच्छे से मिक्स की है और अब मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। दही से इसका फ्लेवर जो है वो डबल हो जाएगा और आप देखेंगे कि ये कौरमा, बादामी कौरमा जो है आपकी फैमिली को और आपको बहुत पसंद आने वाला है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखें जी बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें स्लाइसेस ऐड करूँगी जिंजर के और जो मैंने स्टार्ट में फ्राइड जो आलमंड्स हैं वो रखे थे वो मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ। और ये आपका बादामी कौरमा जो है बिल्कुल तैयार है। इसको सर्व कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो अब लाज़मी है, आपको लाज़मी करना होगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।